औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तर्तीला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, रजब के महीने में कूंडों की तरह ही एक बिदअत हमारे मुआशरे के अंदर और फैली हुई है, और वो है तबारक की रोटियां। अभी 3-4 रोज पहले एक साहिब का मेरे पास फोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि तबारक की रोटियां लोग बनवाते हैं और उन्हें तकसीम करते हैं, ये कैसा है? इसका मतलब यह है कि बाज़ लोगों के अंदर ये बिदअत फैली हुई है और वो तबारक की रोटियां पकवाते हैं, बनाते हैं और उनको तकसीम करते हैं। तबारक की रोटियां ये है क्या चीज? तबारक की रोटियां इस महीने के अंदर लोग रोटी पकवाते हैं और सूरे मुल्क 41 मरतबा पढ़वाकर मुर्दों को बख्शवाते हैं और मीठी मीठी रोटियां भी पकवाकर तकसीम करते हैं, जो तबारक की रोटियां कहलाती हैं। सूरे मुल्क, सूरे तबारकल्लज़ी पढ़वाकर मुर्दों को बख्शवाते हैं, तो इस वजह से इनको तबारक की रोटियां कहा जाता है। बाज़ लोगों के अंदर ये बिदअत फैली हुई है, सो इसकी शरीयत में कोई भी असल नहीं, महज मन घड़त बात है। इससे एहतराज कुल्ली लाजिम है। बिला सनद शरी किसी बात को बाईस अज़ाब या बाईस सवाब समझना अहदास फिद्दीन और गुमराही है। खुदा सब मुसलमानों को तमाम बिदात से महफूज रखे। तो इस बिदात से बचना बहुत ज़रूरी है। ये सारी खुराफातें हैं, बिदात हैं, इनको तर्क करना ज़रूरी है। तबारकल्लज़ी पढ़ना, सूरे मुल्क पढ़ना बज़ाते खुद सवाब का काम है, पढ़नी चाहिए और इसकी बड़ी फजीलतें हैं। लेकिन किसी दिन ख़ास एहतिमाम के साथ साबित नहीं है, तो लिहाजा तर्क लाजिम है। तो इन तमाम रसूमात को जहाँ कूंडों की रस्म है उसका तर्क लाजिम है, इसी तरह से तबारक की रोटियों का तर्क भी लाजिम है।